हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग भरा एक लाइन लिख दी है। कंफ्यूजिंग भरा लाइन ये है, कंफ्यूजिंग कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन चीजें बस समझने की बस बात है। जैसे एक पॉइंट है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। विद और विदाउट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा परफॉर्म होता है बिना गैमीट के फॉर्मेशन के। यानी कि विद दे दिया, इसका मतलब कुछ तो ऐसी बातें होंगी या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करते होंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करते होंगे। बात करेंगे हम इसके मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने मोड हैं देखते हैं। टोटल 6 मोड हैं, 2 3 4 5 6। सबसे पहले अगर बात करें तो आता है हमारा फ्यूजन, देन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन, and last vegetative propagation। ठीक है, ये हमारे 6 मोड हैं। सबसे फर्स्ट फ्यूजन, देन बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे इनकी, देखते हैं। फ्यूजन भी हमारे पास 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन, देन मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन भी 2 टाइप्स हैं हमारे, बाइनरी फ्यूजन और सेकेंड मल्टीपल फ्यूजन। देखते हैं बाइनरी फ्यूजन क्या है और मल्टीपल फ्यूजन क्या है। सबसे फर्स्ट देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी का मतलब ही होता है, बाई का मतलब होता है 2 और फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट है, टूटना। ठीक है, यानी कि कोई भी अमीबा, इसका एग्जांपल एक अमीबा लेते हैं हम। कोई भी अमीबा 1 से 2 में क्या होता है, टूट जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी। बाई मतलब 2, बाइनरी फ्यूजन। तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले अमीबा का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबको पता है इरेगुलर शेप का होता है अमीबा हमारा। इनका ये न्यूक्लियस, ये स्यूडोपोडिया बोल देते हैं इसका, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अमीबा को लगा कि हमें अब रिप्रोड्यूस करना चाहिए, यू कह दें कि इनको लगा कि हमारा अब वंश आगे बढ़ना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, इनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, देखते हैं कैसे। एक और फिगर बनाएंगे हम। होता क्या है अब कि जो न्यूक्लियस है उसमें इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि इनका न्यूक्लियस कुछ इस शेप में कन्वर्ट होने लगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस।
जब किसी सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड करने वाला है तो इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। अब होता क्या है, अब यहां पे देखेंगे हम, हमारा न्यूक्लियस पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड कर गया, यूं कहते हैं स्प्लिट हो गया। ठीक है, टूट गया। अब जैसे डिवाइड हो गया, ये जैसे अलग अलग हो गया, अब जाहिर सी बात है अब ये बस टूटना बाकी है। अब जैसे ये यहां से हटेगा, एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म दो, तो एक फिगर में कुछ इस तरह ही बनाएंगे हम डायग्राम। यानी कि देखिए हम, हमारे पास दो अमीब्यूली क्या हो गए, बन गए। दो अमीब्यूली हमारे सामने क्या हो गए, बन गए, या यूं कह दें कि दो बेबी अमीबा हमारे या डॉटर अमीबा हमारे सामने बन गए। तो लिख सकते हैं इसको, ये क्या था हमारा, मदर या फिर पेरेंट्स अमीबा, या कि एक अमीबा है, वो क्या किया, उसके न्यूक्लियस इलांगेट होने के बाद स्प्लिट होने के बाद देखिए यहाँ पे दो हमारे पास बेबी अमीबा बन के तैयार हो गए। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल का मतलब ही होता है सबसे पहले क्या, कि फ्यूज होगा तो कई सारों में, यानी कि मल्टीपल में, मेनी में। ठीक है, यानी कि बाइनरी का मतलब होता है सिर्फ दो। ये आपको एग्जाम्पल एक बताया था अमीबा का, तो वो था आपका बाइनरी फ्यूजन। लेकिन बात करें हम किसकी, मल्टीपल फ्यूजन की, तो ये बहुत सारे यूं कहते हैं ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा, अलग अलग या स्प्लिट होगा, यूं कहते हैं कि डिवाइड होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल हमारा है प्लाज्मोडियम। सबसे पहले प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, पता होगा आपको, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, जो हमारी बॉडी में मलेरिया होता है, मलेरिया कॉज करता है। देखते हैं इसके बाद कोई प्लाज्मोडियम आया, जैसे ये हमारा आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है। ठीक है, ये आरबीसी हमारा है, आरबीसी के अंदर इंटर किया ये प्लाज्मोडियम, चलो इंटर करा देते हैं इसको। ये प्लाज्मोडियम इंटर करा किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर आएगा, पता है आरबीसीज हमारा क्या है, इसको बोल देते हैं मैच्योर आरबीसी, अब आपको पता होगा कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होगा ये किसका होगा, ये न्यूक्लियस किसका है, प्लाज्मोडियम का। तो लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम न्यूक्लियस। और पूरा क्या है, ये प्लाज्मोडियम, जो ग्रीन से हमने बनाया है ये क्या है, प्लाज्मोडियम, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये रेड वाला क्या है, पूरा आरबीसी। अब प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड कराएगा। होता क्या है, यहाँ से न्यूट्रिशन लेना शुरू, कहाँ से, आरबीसी से। तो चलिए शुरू कराते हैं एक और फिगर का। जैसे यहाँ पे आया, इसने न्यूट्रिशन लेके क्या किया, अपने आप को डिवाइड करा। कौन, प्लाज्मोडियम, भूलना नहीं है, कौन डिवाइड करा, प्लाज्मोडियम डिवाइड करा। जाहिर सी बात है, इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन किससे लेगा, एटीपी से न्यूट्रिशन लेगा, सॉरी आरबीसी से न्यूट्रिशन लेगा। अब जैसे न्यूट्रिशन ले लिया, अब जाहिर सी बात है ये मैच्योर धीरे धीरे ये भी होंगे। अब मैच्योर जैसे होगा, अब इस सेल को क्या करेगा, आरबीसी जो सेल थी उनको बस्ट करके बाहर निकल जाएगा, फट के बाहर निकल जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे था पहले एक प्लाज्मोडियम से कितने हो गए, कई सारे, मेनी, और उनसे फिर आरबीसी क्या हुई, हमारी बस्ट आउट हुई, और बस्ट आउट होने के बाद ये
फिर से क्या हो जाएंगे, बाहर। ये हमारे क्या है, प्लाज्मोडियम, लिख देते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ठीक है, हमारा क्या है, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम, एक एक प्लाज्मोडियम फिर से एक एक नए आरबीसी की तलाश में जाएगा और नए आरबीसी के आरबीसी में अटैक करेगा। जहाँ पे ये प्रोसेस हुई है, फिर से प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, जब तक हम इसका क्या नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलती रहेगी और मलेरिया से पता है आपको की जान भी जाती है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में क्या कॉज कर रहा है, मलेरिया। आया समझ में, कोई डाउट किसी को? ठीक, हो गया मल्टीपल फिजन। बर्डिंग का मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम आउट ग्रोथ। देखते हैं कैसे, बात करेंगे हम किसकी, एग्जाम्पल फिगर देख के देखते हैं। ठीक है, हाइड्रा की, हाइड्रा का एक एग्जांपल देखते हैं, फिगर बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखते हैं बात आउट ग्रोथ, यानी कि हम बात करें कि बर्ड की, यानी कि एक बर्ड यहाँ से एराइज हुआ। अब दिखते हैं जैसे घिंगर हो गया या फिर घिंगर हो गया हमारा। ठीक है, उसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे, देखिए अब इससे कैसे बनेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म, देखते हैं कुछ इस प्रकार से। एक दूसरा स्ट्रक्चर में हम ये थोड़ा सा आउट ग्रोथ क्या हुआ, मैच्योर हुआ और अपने आप को और ज्यादा इलोंगेट किया, यूं कहते हैं कि और ज्यादा क्या हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, अब फिर एक फिगर देखते हैं। अब देखें कि जो आउट ग्रोथ था हमारा और बड़ा हुआ और इसके साथ साथ इसके अंदर से भी टेंटिकल्स क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, टेंटिकल्स ये है, इसका टेंटिकल्स है। ठीक, अब बात करेंगे इन बर्ड की। अब ये बर्ड क्या करता है, जैसे टेंटिकल्स हो निकले, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के साथ साथ अब यहाँ से अपने पेरेंट द्वारा क्या होता है, अलग हो जाता है और अलग होने के साथ नीचे चला आता है। यूं कहते हैं कि जैसे भी किसी और जगह पे पहुंचा वहां पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो फिर से देखते हैं एक और फिगर के माध्यम से। ये तो हमारा मदर हाइड्रा है, इसका बेबी जो अभी न्यूली फॉर्म हुआ है, किस द्वारा, बर्डिंग द्वारा। यानी कि अब ये भी क्या करेगा, अपने आप को ग्रो कराएगा। अब ग्रो कराने के साथ साथ तब ये क्या होगा, ये भी मैच्योर होगा और सेम प्रोसेस ऐसी होती रहेगी। यानी कि कह सकते हैं कि हाइड्रा में, कह सकते हैं कि हाइड्रा में कुछ इस प्रकार से चीजें चलती हैं। कैसे, कोई मैच्योर हाइड्रा है, मैच्योर या फिर मदर हाइड्रा बोल देते हैं इसको, मदर हाइड्रा। मदर हाइड्रा था, उसके अंदर देखिए एक आउट ग्रोथ बाहर निकला, एक इंडिविजुअल आउट ग्रोथ बाहर निकला। जैसे आउट ग्रोथ थोड़ा सा मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के साथ देखिए और मैच्योर हुआ और क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग हो गया, टूट गया, किससे, अपने पेरेंट से, और एक फॉर्मेशन हो गया एक न्यू हाइड्रा का, एक बेबी हाइड्रा का।
ठीक है, यानी कि हमारा एक कौन सा प्रोसेस हो गया, बर्डिंग। देखिए बर्ड का फॉर्मेशन हुआ और एक बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इसको बोल सकते हैं बेबी हाइड्रा, बेबी हाइड्रा। ठीक है, हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए नाम से पता लगे फ्रेगमेंट होना, टूटना, खंडित होना, मतलब कई सारे मतलब इनके सिनोनिम्स हैं, अच्छी कई सारे इनके सिनोनिम्स। हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट होना, कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, टूट जाना, टूट जाना, और एक से टूट के दो बन जाना, दो से चार बन जाना, चार से आठ बन जाना, कुछ इस प्रकार से प्रोसेस आगे हमारी चलती रहेगी। तो देखते हैं कुछ कैसे समझते हैं। सबसे पहले एक हम फिगर बनाएंगे स्पायर वगैरह, एक चलिए एग्जांपल ले लेते हैं स्पायर वगैरह की। स्पायरो गायरा, स्पायरो गायरा का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब स्पायरो गायरा का एग्जांपल लेने के साथ ही हमको पहले पता होना चाहिए कि स्पायरो गायरा है क्या। स्पायरो गायरा एक एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन एल्गी। स्पायरो गायरा क्या है, ग्रीन एल्गी है। बात करेंगे हम कि इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, समझेंगे हम चीजों को। देखते हैं कुछ इस प्रकार से फिगर ड्रॉ करेंगे इनका भी। स्पायरो गायरा, ये स्पायरो गायरा ये हमारे पास क्या है, स्पायरो गायरा लिख देते हैं, स्पायरो गायरा। ठीक है, स्पायरो गायरा अपने आप को मैच्योर किया, इसको लगा कि नहीं हमें अपनी प्रोजनी आगे बढ़ानी है, हमें अपनी प्रोजनी को आगे बढ़ानी है, यानी कि हम प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या, फ्रेगमेंटेशन। तो चीजें सब क्लियर कट चीजें हमको पता होनी चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हमारी प्रोजनी आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कुछ इसी भी आप इसको कैसे। अब जैसे ये स्पायरो वगैरह मैच्योर हुआ, तो मैच्योर होने के साथ साथ जाहिर सी बात है मैच्योर होगा। चलिए ठीक, कुछ इस प्रकार बना देते हैं, देखते रहिएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया स्पायरो वगैरह। अब जाहिर सी बात है स्पायरो वगैरह फ्रेगमेंट हो रहा है, मैच्योर होने के साथ ही साथ क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, यानी कि स्पायरो वगैरह फ्रेगमेंट होके टूट जाएगा। जैसे टूट गया, यानी कि देखिए एक स्पायरो वगैरह से दो स्पायरो वगैरह का हो गया ना फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि ये कौन सी प्रोसेस यहाँ से यहाँ हो गई, फ्रेगमेंटेशन वाली प्रोसेस, यानी कि एक स्पायर वगैरह था मैच्योर हुआ और एक स्पायर वगैरह टूट गया, किसमें, दो स्पायर वगैरह में। तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। आसान आसान सी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है, बस हमको क्या देखना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के। आप चाहे तो इसके आगे और बना सकते हैं, चलिए बना देते हैं। कई सारे स्पायर वगैरह बना देते हैं, बनाने के साथ साथ इसको तोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोसेस कौन सी चल रही है, फ्रेगमेंटेशन की, तो टूटना तो है ही सही। ठीक है, यानी कि एक दो तीन चार कई सारे हमारे पास क्या हो गए, स्पायर वगैरह बन गए, यानी कि ये स्पायर वगैरह अब फिर से मैच्योर होंगे और सेम प्रोसेस ये अपना दिखाते रहेंगे, सेम प्रोसेस ये दिखाते रहेंगे, यानी कि यू बोल दें यहाँ पे भी कौन सी प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं। एक स्पायर वगैरह था मैच्योर हुआ, दो में टूटा, और स्पायर वगैरह मैच्योर हुए और बहुत सारे में टूटेंगे, तो जाहिर सी बात है ये प्रोसेस हमारी होती रहेगी। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे बेबी स्पायर वगैरह, या फिर चलो ठीक है यार स्पायर वगैरह बहुत है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बहुत छोटे छोटे लेवल का है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा
स्पायरो वगैरह मैच्योर हुआ, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हुई और फ्रेगमेंट होकर दो टूट गया 2 पार्ट में, फिर से फ्रेगमेंटेशन हुआ और फिर 4 फिर 8 फिर ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब बात करें, टॉपिक हमारा है रीजनरेशन, और टॉपिक हमारा है रीजनरेशन। रीजनरेशन, देखिए रीजनरेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। रीजनरेशन प्रोसेस जानते होंगे कि रीजनरेशन का मतलब होता है कि अपने किसी बॉडी को रीजनरेट कर लेना, या बॉडी को क्या करना, रीजनरेट। कोई बॉडी जैसे हमारी की ये फिंगर है और यहाँ से कट गई, यानी कि हमारे अगर अंदर प्रोसेस रीजनरेशन वाली है, ये प्रोसेस है, तो हमारी उंगली फिर से वापस आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए क्या है, सुटेबल हैं कि हम रीजनरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हम कर पाते हैं क्या ऐसा कि हमारा एक हाथ कट गया और फिर से रीजनरेट होके फिर से एक हाथ बन गया, आ गया? नहीं, यानी कि हमारे अंदर ये प्रोसेस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? एक तो आप देखे होंगे सबके घरों में वॉल लिजर्ड्स, छिपकली, जानते होंगे छिपकली जो है हर जगह, हर घर में, सबकी जगह पाई जाती है। अगर अच्छा देखना है रीजनरेशन प्रोसेस तो देख सकते हैं वहां पे आप आसानी से। कैसे कि रीजनरेशन, जैसे आपने उसको दौड़ाया, किसी छिपकली को आपने परेशान किया, उसको लगा कि हमें कोई परेशान कर रहा है, लगना चाहिए उसको लगा कि हमें कोई दौड़ा रहा है, हमें कोई मारने के लिए आ रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है। वो क्या करता है, अपने पूंछ को टक से नीचे गिरा देता है, यहाँ टक से नीचे गिरा देता है। और जैसे ही नीचे गिर गया, आपको लगा अरे ये क्या हो गया, ये तो छिपकली क्या मरने वाली है, पूंछ टूट गई इसकी, टूट के गिर गई है। नहीं, गिरी नहीं है, उसने गिराया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपका ध्यान वहां से हट के नीचे आया है, और नीचे जब तक ध्यान लगाएंगे तब तक वो गायब। यानी कि उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, ऑटोगैमी की। खुद ने खुद को कट कर लिया, खुद की पूंछ को ही क्या कर लिया उसने, कट कर लिया, और कट करने के बाद ऑटोमेटिक वो वहां से गायब। कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक उसकी धीरे धीरे पूंछ आनी शुरू हो जाती है। यानी कि वो कौन सी प्रोसेस हो गई, रीजनरेशन प्रोसेस हमारी पता हो चल गई। बात करते हैं एक और एनिमल्स की, या यूं कहते हैं कि छोटे ऑर्गेनिज्म की, जिसका नाम है प्लेनेरिया। कुछ प्रोसेस इसके अंदर भी कुछ ऐसी चेंजेस आते हैं, या यूं कहते हैं कि ऐसा नेचर है। देखिए किस हिसाब से बनाया है कि उसके हर एक पार्ट को, जैसे मान लीजिए हम एक प्लेनेरिया है, ठीक है, हमको यहाँ से वहां से काट दिया, लेकिन हमारा एक पार्ट क्या बना लिया, हर एक बेबी प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर दिया। कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखते हैं। बात करें प्लेनेरिया की, एग्जांपल लेते हैं प्लेनेरिया, फिगर बनाते हैं इसका। ठीक है, ये बन गया हमारा प्लेनेरिया, एक वॉर्म है। ठीक है, एक वॉर्म है प्लेनेरिया, प्लेटी हेलमिंथेस का ही मेंबर है। आगे जब आप पढ़ेंगे डायवर्सिटी तो उसमें सारी चीजें हैं, एनिमल किंगडम में सब सारी चीजें आती हैं, तो अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सीधा से जानते हैं, प्लेनेरिया को ले लेते हैं। ठीक है, प्लेनेरिया है हमारे सामने, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। अब बात करें प्लेनेरिया की, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कुछ इस हिसाब से करता है। कैसे कि अगर यहां से इसको कट कर दें, यहां से इसको कट कर दें, और यहां से इसको कट कर दें, देखिए क्या बोला, यहां से अपने आप को कट कर दे, यहां से इसको कट कर दे, यहां से इसको कट कर दे, खुद ही करता है, हम नहीं करते हैं। ये प्लेनेरिया खुद ही करता है, अपने आप को यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। देखिए कई सारे पीसेस में अपने आप को क्या कर दिया, कट कर दिया, ऑटोटॉमी। अब क्या हुआ, जैसे प्रोसेस आगे बढ़ी, जैसे प्रोसेस आगे बढ़ी, तो कुछ इस फिगर द्वारा समझते हैं। कैसे, देखिए कुछ हमारा ये वाला फिगर बना, अरे जो कटा था भाई, कटा वाला पार्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पाया, लेकिन अंडरस्टूड है, सब समझने लायक है, समझ सकते हो आप। ठीक है, एक पार्ट ये बन गया इसका, यहां से कट गया, यहां से एक पार्ट और बना देते हैं, और एक पार्ट और बना देते हैं।
यानी कि जो कटा है उसको हमने कुछ इस हिसाब से दिखा दिया, अलग अलग करके दिखा दिया, ताकि आपको देखने में समझने में कोई तकलीफ ना हो। अब आगे देखो क्या होता है प्रोसेस। अब जैसे ही यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया, अब इसके अंदर एक प्रोसेस चलती है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इन सब के अंदर, तो पूरा ही पूरा लिख देते हैं। यानी सबके अंदर एक प्रोसेस चलती है, जिसका नाम है क्या, क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन, जब रीजनरेशन प्रोसेस चली तो हमको पता है कि इस वाले फ्रेगमेंट से एक अलग प्लेन एरिया बनेगा, इस फ्रेगमेंट से अलग प्लेन एरिया बनेगा, इस फ्रेगमेंट से अलग प्लेन एरिया बनेगा, और इस फ्रेगमेंट से अलग प्लेन एरिया बनेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा क्या? चलो यार बना ही देते हैं, दुखी हो जाओगे तुम लोग। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे सामने देखिए 4 बेबी प्लेन एरिया बनके तैयार हो गए। यानी कि सब प्रोसेस किस प्रोसेस में आएंगी? रीजनरेशन। अपने आप को देखो कट करके रीजनरेट कर लिया है, फिर से इसकी बॉडी, फिर से इसकी बॉडी पुनः एक प्लेन एरिया में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बन गया। यू कैन बी रीजनरेट हो गया। आया समझ में? यानी कि क्वेश्चन देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देता है कि सबसे ज्यादा अगर बोल दे कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके अंदर पाई जाती है, तो किसके अंदर पाई जाती है? प्लेन एरिया के अंदर। यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, सिंपल सा है, आसान सा है टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके नीट में। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इसको भी एक फिगर से ड्रॉ करके समझेंगे कि क्या है स्पोर फॉर्मेशन। पहली बात तो इसका एग्जांपल बहुत सारे, कैसे, कुछ इस प्रकार से एक फिगर से समझेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे। देखते हैं, ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा एक फिगर ड्रॉ हुआ। देखते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस चल रही है, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे मैच्योर हो रहा है, और कैसे यहाँ से डिस्पर्स हो रहा है, सब अभी देखेंगे फिगर के माध्यम से। अब देखिए हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलियम हो गया, या फिर अगैरिकस हो गया, सॉरी स्पैरजिलस हो गया। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले फिगर हमारा ड्रॉ हो गया। अब देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होती है। अब जैसे फिगर हमारा ड्रॉ हुआ, देखें स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, इसका नाम है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। नाम से पता चल रहा है स्पोरेंजियोफोर स्पोरेंजियम, यानी कि इसके अंदर स्पोर की प्रोसेस तो होएगी होएगी। देखिए नाम से क्लियर है, कुछ चीजें नाम से हमको डिनोट कर देता है, हमको क्लू दे देता है कि हाँ यार स्पोर वाली कुछ प्रोसेस होएगी इसमें। ठीक है, यानी कि हमको पता चल गया कि ये क्या है स्पोरेंजियोफोर, ये क्या है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर भरे पड़े हैं, स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे स्पोर भरे पड़े हैं, और ये स्पोर क्या करेंगे देखते हैं आगे। अब जैसे ही यहाँ पे हम एक और फिगर ड्रॉ कर देते हैं, पूरा तो नहीं बनाएंगे, कुछ इसी प्रकार समझ लेते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम, ये क्या है हमारा स्पोरेंजियोफोर, ये क्या है हमारा स्पोरेंजियम। लेकिन ये छोटे छोटे क्या हैं,
ये छोटे छोटे क्या है, स्पोर। ठीक है, ये छोटे छोटे हमारे स्पोर हैं। अब देखेंगे आगे क्या चीज है, क्या प्रोसेस चल रही है हमारे। ठीक है, प्रोसेस कौन चल रही है, स्पोर फॉर्मेशन की, यानी कि अभी चल रहा है मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन यानी कि ये पहले अभी क्या होगा, मैच्योर होगा। यानी कि जैसे ही हमारा स्पोरेंजियम मैच्योर हुआ, स्पोर यहाँ पे जो अंदर स्पोर थे अब मैच्योर इनके साथ क्या हुए, ये भी मैच्योर हुए, और ये भी जैसे ही मैच्योर हो गए अब क्या होगा, स्पोरेंजियम यहाँ से बर्स्ट आउट होगा, फटेगा। तो देखिए आगे कुछ देखते हैं। जैसे ही हमारा यहाँ से स्पोरेंजियम मैच्योर हुआ और यहाँ से फटना शुरू हो गया, यानी कि बर्स्ट आउट हो गया। अब जैसे ही बर्स्ट आउट होगा तो क्या ये स्पोर इसी में रहेंगे कि बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है बाहर निकलेंगे। अब ढेर सारे यहाँ पे क्या आ गए, स्पोर, यानी कि ये सब क्या है, स्पोर। स्पोर्ट्स कर लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, यानी कि ढेर सारे क्या हो गए, हमारे स्पोर हो गए। अब ये स्पोर क्या करेंगे, फिर से जहां जहां ये जाएंगे बाई एयर करंट द्वारा, वहां वहां अपने आप को क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे। तो एक स्पोर का हम थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारे सामने एक स्पोर है, लिख दिया स्पोर, ढेर सारे स्पोर्स हैं, एक हमने लिख दिया क्या, स्पोर, बना दिया स्पोर। अब ये स्पोर जहां पे जाएगा वहां पे क्या, मैच्योर होने के बाद अपने आप को ग्रो कराएगा। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारे सामने स्पोर था और ये मैच्योर होके देखिए क्या बनना लिया, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर लिया। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, बन गया। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं जर्मिनेटिंग, क्योंकि जर्मिनेट करना अपने आप को, देखो जर्मिनेट करके देखो यार इनसे क्या निकल गया, कुछ तो कुछ इसकी चीजें निकली हैं, जैसे इनका हो सकता है कि स्टेम हो या कुछ और हो। ठीक है, अभी हम कह नहीं सकते क्लियर कट कि स्टेम ही है, क्योंकि स्टेम बोलने का मतलब हम प्लांट से कुछ बात कर दिए। ठीक है, यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, जर्मिनेट करा रहा है, देखो कुछ तो कुछ ग्रो हुआ है इसके बॉडी से। अब इसीलिए लिख देते हैं इसको जर्मिनेटिंग, जर्मिनेटिंग स्पोर। यानी कि प्रोसेस हमारी यहाँ पे खत्म हुई। कौन सी प्रोसेस, स्पोर फॉर्मेशन की। यानी कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले फिर से देखेंगे क्या, कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक पेनिसिलियम, एस्पैरजिलस, ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। अब ये अपने आप अपने बॉडी में क्या था, इनके बॉडी में स्पोर, और ये स्पोर क्या हुआ, मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के साथ ही साथ बर्स्ट आउट हुआ, बर्स्ट आउट होने के साथ ही फिर क्या हुआ, जहां जहां गया वहां वहां जर्मिनेट हुआ, और इसी को बोल दिया हम क्या, जर्मिनेटिंग स्पोर। कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका, एग्जाम्पल लिख देते हैं पूरा, जितना एग्जाम्पल पूरा लिख देते हैं इसका, टेंशन नहीं, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका, म्यूकर, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस, स्पर्जिलस, स्पर्जिलस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, algae and बैक्टीरिया। इनकी एग्जांपल्स हो गए जैसे म्यूकर, राइजोपस, स्पैर्जिलस, पेनिसिलियम, एल्गी और सम बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि हमको पता चल गया कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेम ये प्रोसेस चलेगी। हो सकता है कुछ फिगर थोड़ा सा अलग हो किसी किसी में, लेकिन प्रोसेस सेम यही चलेगी। क्या, स्पोर अंदर बनेगा स्पोरेंजियम में, और स्पोर क्या होंगे, मैच्योर होकर बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के साथ ही साथ अपने आप को क्या करेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां जर्मिनेट कराएंगे।